दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की एक एसडीएम महिला जो कि अपने से एक छोटे कर्मचारी तहसील नायबदार के जो है वो इश्क में गिरफ्तार हो जाती हैं। उनके प्यार में जो है वो पड़ जाती हैं और उसके बाद क्या क्या हुआ वो सब आज हम दोस्तों आपको यहाँ पर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि इससे हमें जो है वो मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर और वहाँ पर एक तहसील में जो है वो प्रभा नाम की एक जो लेडीज है, जो खातून है, वो वहाँ पर एसडीएम बन के उनकी पोस्टिंग होती है। और वहाँ पर जो है वो एक तहसील नायबदार होते हैं जिनका नाम विजय सिन्हा होता है। विजय जो है वो मैडम जो है वो एसडीएम से बहुत छोटे कर्मचारी हैं, बहुत छोटे होते हैं और वहाँ पर अपना वो काम कर रहे होते हैं, अपना सेवा वहाँ पर वो दे रहे होते हैं। मैडम जो कि वो प्रभा देवी हैं, वो एसडीएम है, वो एक बहुत बड़े पद पर होती हैं। तो इसके लिए जो है वो दोनों जो तहसीलदार जो नायब होते हैं, वो जो भी काम करते हैं वो अपना रिपोर्ट जो है वो एसडीएम के सामने जाकर के पेश करते हैं। प्रभा देवी जो होती है उनकी एज तकरीबन 30 साल की होती है और उनकी जो है वो शादी हो चुकी होती है राघवेंद्र नाम के एक व्यक्ति के साथ में, जो कि राघवेंद्र जो होते हैं वो एक पेशे से इंजीनियर होते हैं और प्रभा देवी जो है वो पेशे से एसडीएम होती हैं। तो ऐसे में दोनों की ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होती है, हंसी खुशी चल रही होती है, क्योंकि राघवेंद्र जो होते हैं वो भी तकरीबन लाख सवा लाख रुपये महीने का कमा लेते हैं और प्रभा देवी जो कि एसडीएम होती हैं वो भी लाख सवा लाख रुपये महीने का कमा लेते हैं। लेकिन किसे पता था कि इन दोनों की ज़िंदगी में बहुत जल्द ही उथल पुथल होने वाला है, बहुत जल्द ही इन दोनों की ज़िंदगी में तबाही आने वाली है। बहुत ही जल्द जो है वो प्रभा देवी के जो पति होते हैं राघवेंद्र, उनकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और यहीं से शुरू होता है प्रभा देवी की ज़िंदगी में उथल पुथल। प्रभा देवी के जो पति होते हैं राघवेंद्र, उनकी जब मृत्यु होती है उसके बाद से प्रभा देवी बिल्कुल अकेले पड़ जाती हैं, क्योंकि प्रभा देवी का जो पति था वो जब चला जाता है तो प्रभा देवी अब ऐसे में अकेले बचती हैं और उनको एक बेटा भी होता है जो तकरीबन 5-6 साल का होता है। उसका नाम होता है आयुष्मान। आयुष्मान बिल्कुल अभी बच्चा है तो वो कुछ कर भी नहीं पाता, बस वो स्कूल जाता है, घर आता है, स्कूल जाता है, घर आता है, खेलता है, कूदता है। ऐसे में प्रभा देवी जो कि एसडीएम थी, एक बहुत बड़े पद पर बैठी थी, तो अब उनको ऑफिस का भी काम करना, घर का भी काम करना और बहुत सारे काम जो है उनको देखना पड़ता था। ऐसे में प्रभा देवी अब गुमशुदा रहने लगी थी। ऑफिस आती, चुपचाप काम करती, न ज़्यादा किसी से बातचीत करती, न किसी से बोलती, न किसी से कुछ नहीं करती थी। प्रभा देवी चुपचाप अपना काम करती थी। जो नायब तहसीलदार जो होते हैं विजय, वो इस बात को नोटिस करते हैं कि जो एसडीएम साहिबा हैं वो आती हैं और चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। वो यहाँ तक कि किसी से कुछ कहती भी नहीं है और ना ही किसी से वो एक गिलास पानी या किसी और चीज़ के लिए भी किसी से नहीं कहती हैं। जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है वो खुद जा कर के ले लेती हैं और चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। तो इस बात को जो विजय है वो कई दिनों से और बल्कि कई महीनों से नोटिस करता रहता है कि आखिर जो ये नई एसडीएम यहाँ पर आई हैं, जो यहाँ पर तकरीबन 1.5 साल से काम कर रही होती हैं, वो अचानक से उनका जो रवैया होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। जब वो विजय इस बात को देखता है तो कुछ बातें जो है नोटिस करना शुरू कर देता है। इधर मैडम जो है वो प्रभा देवी, उनके ऊपर इतना दबाव होता है, इतना काम का दबाव होता है कि एक बार डीएम साहब जो होते हैं वो आते हैं, तहसील का दौरा करते हैं, तो वहाँ पर कुछ फाइलें जो है वो कंप्लीट नहीं मिलती हैं। तो एसडीएम साहिबा के ऊपर डीएम साहब जो होते हैं वो कड़ी चढ़ाई कर देते हैं और उन्हें डांट डपट देते हैं कि तुम इतना स्लो काम करती हो, तुम्हें जो है वो पूरी फाइलें जो है वो तुमने कंप्लीट करके नहीं रखी हैं। डीएम साहब के जाने के बाद में प्रभा देवी जो एसडीएम होती हैं वो कोने में जा करके रोने लग जाती हैं। ये सारा चीज़ जो है वो विजय देख रहा होता है। विजय फौरन जाता है और प्रभा देवी का जो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा जो लड़का होता है आयुष्मान, उसको लेकर के जाता है, बाहर घुमाता है और उसे चॉकलेट वगैरह दिलाता है। और बहुत ही जल्द विजय और आयुष्मान दोनों एक दूसरे को समझने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत ही जल्द दोस्त बन जाते हैं।
ऐसे ही काफ़ी दिनों के बाद में जो है विजय और एक फाइल पर जो है वो साइन कराने के लिए मैडम के बंगले पर पहुंच गया। मैडम का बंगला जो है वो वहाँ से पास ही में था। तो एक दिन तो कोई फाइल थी जिस पर साइन कराने के लिए जब विजय मैडम के घर पहुँचता है, बंगले पर पहुँचता है, तो मैडम को पहली बार देखता है कि वो बिना साड़ी के और बिना वो ऑफिस का जो उनका जो ड्रेस होता है उस तरीके से नहीं, बिल्कुल वो एक आम महिला की तरह एकदम उनके खुले हुए बाल और उनका जो जो घर पर जो नाइटी टाइप से जो कपड़ा पहनती है वो पहन करके पहली बार जब वो विजय के सामने आती हैं तो यकीन मानिए कि विजय उनके ऊपर पूरे तरीके से दिल हार बैठता है। विजय उनको देखकर उनके ऊपर मोहित हो जाता है और वो मन ही मन अब उनसे सच्चा प्यार, सच्चा इश्क जो है वो करने लगा था। विजय जो है वो मैडम का जो छोटा सा बच्चा होता है 5-6 साल का आयुष्मान, उसको देखता है और उसके साथ में खेलता है, उसको चॉकलेट लेकर के जाता है, ढेर सारी चीज़ें जो है वो उसके लिए लेकर के जाता है। तो दोनों खूब खेलते हैं और मैडम भी देख करके काफ़ी दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद मैडम पहली बार उसे देख करके मुस्कुराती हैं। विजय विजय को देख करके मुस्कुराती हैं और खिलखिला उठती हैं, बिल्कुल जैसे कि वो उनके पति के गुजर जाने से पहले वो मुस्कुराया करती थी, खुल करके हंसा करती थी। तो जब वो मैडम वहाँ पर होती हैं और विजय भी वहाँ पर जाता है, बैठता है, बातचीत करता है, तो उसके बाद में मैडम जो है वो अपने पुरानी बातों को, अपने और ज़िंदगी के पुराने पन्नों को खोलना शुरू करती हैं और फिर एक-एक बात बताती हैं मैडम कि उनके पति का जो है वो कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, जिसके बाद से वो अकेले पड़ गई हैं। घर का काम, ऑफ़िस का काम, बहुत सारा काम जो है वो उनको देखना रहता है। इतना दबाव उनके ऊपर है, वो बिल्कुल अकेले पड़ गई हैं, कोई देख-रेख करने वाला नहीं है। इतना बोझ उनके ऊपर है कि वो अपने आप को सँभाल नहीं पा रही हैं कि उनके पति को गुज़रे हुए अभी चंद दिन ही हुए हैं, चंद महीने हुए हैं। वो इतना भी नहीं कर पा रही हैं कि वो किसी के सामने अपने दुःख को जो है वो प्रकट कर सकें। कहते हैं कि वो एक ऐसी महिला हैं कि जहाँ पर वो हज़ारों लोगों की जो है वो फरियादों को सुनती हैं, तो वो अपना फरियाद किसके सामने सुनाएँ? विजय कहता है, मैडम आज के बाद में आप अकेले नहीं हैं, आपकी सारी दुखों को, सारी तकलीफ़ों को हम सुनेंगे, हम आपके साथ में बैठेंगे, उठेंगे और सारी तकलीफ़ों का जो है वो दुखड़ा आपके हम सुनेंगे। आज के बाद में हम और आप जो है वो जो भी करेंगे, काम करेंगे। आप जब ऑफ़िस नहीं आएँगी तो हम आपका काम कर दिया करेंगे, आपकी जगह पर बहुत सारे काम जो है वो हम निपटा दिया करेंगे, आपके बहुत सारे काम जो है वो हम देख लिया करेंगे। इस प्रकार से जब कभी हम नहीं आएँगे तो आप हमारा काम सँभाल लेंगी और जब आप नहीं आएँगी तो हम आपका काम सँभाल लेंगे। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और बहुत ही जल्द जो है वो मैडम और विजय दोनों जो है वो दोस्त बन जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सरकारी जो सर्विस होती है उसका क्या भरोसा? कब कहाँ पर उठा कर के ले जा कर के सरकार तुम्हें पटक दे, कोई भरोसा नहीं होता। आज कहीं और नौकरी कर रहे हो, कल उठा करके तुम्हें कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो यही होता है विजय के साथ में। मैडम को जो है वो उस तहसील से कहीं अलग भेज दिया जाता है, विजय को उस तहसील से कहीं अलग भेज दिया जाता है। अब दोनों जो है वो बिछड़ रहे थे, ऐसे में मैडम एक बार फिर से अकेले पड़ने वाली थी। तो मैडम भी रो रही थी और विजय भी अंदर ही अंदर रो रहा था, लेकिन विजय क्योंकि मर्द होने के नाते अब विजय किसी के सामने जो है वो अपने आप को दिखा नहीं सकता था, बता नहीं सकता था। मैडम कहती हैं कि विजय अब तुम चले जाओगे तो ऐसे में हम बताओ क्या करेंगे, हम भी अकेले पड़ जाएंगे और तुम भी अकेले पड़ जाओगे। तो विजय कहता है कि मैडम यहाँ से हम जाने के बाद में हम नौकरी छोड़ देंगे, क्योंकि हम एक बहुत बड़े ज़मींदार जो है वो घराने से आते हैं और हमारे पिताजी कह रहे थे कि तुम नौकरी मत करो, तुम आकर के अपना कारोबार संभालो, अपने बाप की विरासत संभालो। लेकिन मुझे नौकरी करने की चूँकि इच्छा थी, मैं चाहता था कि कुछ अपने दम पर मैं करूँ, जिसके लिए मैंने ये नौकरी, छोटी-मोटी सी नौकरी ये कर ली थी। अब यहाँ से मैं जाने के बाद में मैं अपना जो है वो इस्तीफ़ा दे दूँगा और मैं अपने बाप की विरासत को जाकर के सँभालूँगा। तो मैडम कहती हैं कि ठीक है, मैडम चली जाती हैं रोती हुई और विजय भी अपने घर चला जाता है। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद में विजय की जो है वो जो पिताजी होते हैं उनका देहांत हो जाता है। तो विजय जो है जब विजय के पिता का जो है देहांत होता है तो मैडम जो है वो विजय से मिलने के लिए उसके घर पर आती हैं। जब उसके घर पर आती हैं तो मैडम देखती हैं
कि विजय का जो है वो एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है, बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है और बहुत ज़मींदारी है, बहुत बड़े मालिक हैं विजय। आती हैं विजय के घर में, रहती हैं तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते वहाँ पर रहती हैं। उसके बाद में विजय जो है वो मैडम से एक बात कहता है। मैडम से विजय अब एक बात कहता है कि मैडम जी, कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो मैडम कहती हैं कि कह दीजिए जो भी बात है आपके दिल में। तो विजय जो कहता है कि मैडम आप मेरी पत्नी बन जाइए। यकीन मानिए जब ये बात मैडम विजय के मुंह से सुनती हैं तो मैडम के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि विजय साहब आप मुझसे क्या कह रहे हैं। तो विजय कहता है कि जी हाँ, मैं आपको तभी से मैं आपसे इश्क करने लगा था जब मैंने आपको पहली बार देखा था, जब मैंने आपको पहली बार आपके घर पर देखा था। उस दिन से लेकर आज तक मैं आपको भूल नहीं पाया हूँ। आप मेरे दिमाग से एक मिनट के लिए हटी नहीं हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और देखिए अब मेरे पिताजी भी चले गए हैं। अब मुझे भी ज़रूरत है किसी एक ऐसे साथी की जिसके कंधों पर अपना सर रख के हम भी रो सकें, हम भी कुछ बातें कर सकें, हम भी कुछ बतला सकें। और मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई और मुझे जो है वो मिलेगा, क्योंकि आप जितना मुझे समझती हैं, मैं आपको जितना समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में अब कोई और मुझे मिलेगा जो मुझे इतने बेहतरीन तरीके से समझ पाएगा। मैडम कुछ देर के लिए तो खामोश रहती हैं, लेकिन उसके बाद में मैडम बहुत ही आसानी के साथ में हाँ कर देती हैं और कहती हैं कि ठीक है विजय, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो फिर हम भी जो है वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। मैडम सोचती हैं कि विजय जो है वो उनके बेटे को भी खूब पसंद है, उनका बेटा भी उनको खूब पसंद करता है और हम भी उसे पसंद करते हैं और वो भी हमें पसंद करता है। ऐसे में कहीं न कहीं एक औरत को जो है वो एक मर्द की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और एक मर्द को एक औरत की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि अभी दोनों जो है वो बिल्कुल जवान थे और बिल्कुल यंग थे, 30-31 साल 32 साल की एज थी और आगे बहुत बड़ी अभी ज़िंदगी पड़ी थी। तो मैडम ने भी फैसला किया कि अब हम जो है वो विजय के साथ में शादी कर लेंगे और हम दोनों की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। तो वहीं पर दोनों जो है वो हाँ कर लेते हैं और फिर बहुत ही जल्द दोनों जो है वो प्यार के बंधन में, शादी के बंधन में बंध जाते हैं, साथ फेरे ले लेते हैं। विजय जो है वो अपनी नौकरी छोड़ देता है और मैडम भी जो है वो नौकरी करती रहती हैं और अब दोनों एक साथ में रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी उत्तर प्रदेश की और जो कि मैंने आपको सुनाई। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।